बच्चों, आज हम हिंदी वसंत का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इसका अभ्यास हल करेंगे। तो चलते हैं अभ्यास के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो उत्तर देखेंगे इसका, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कागजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीतिक, साहित्यिक तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। ये क्षमता फ़ोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कणिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो देखते हैं, खत जो शब्द है वो उर्दू से लिया गया है, कागज जो शब्द है वो कन्नड़ से लिया गया है, उत्तरम जो शब्द है वो तेलुगु से लिया गया है, जाबू जो शब्द है वो तेलुगु से लिया गया है, और लेख जो शब्द है वो भी तेलुगु से ही लिया गया है। कणिद मतलब तमिल भाषा का शब्द है ये। पाती हिंदी भाषा का शब्द है। चिट्ठी भी हिंदी भाषा का ही शब्द है, और पत्र जो है वो संस्कृत से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? आपको लिखने हैं उन प्रयासों को। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो उत्तर देखेंगे इसका, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहे पत्रों को धरोहर के रूप में समेटकर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्दी ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी होगा। चिट्ठी की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसी तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकता में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? पता कीजिए। तो इसका उत्तर है, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, पिन कोड की संख्या में लिखा गया एक पता है कैसे? तो उत्तर देखेंगे इसका, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप पोस्ट इंडेक्स नंबर, यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य, 2 अंक और 3 अंक उप क्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाक घर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये ऐसा क्या होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर
आते थे। महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। अब हम भाषा की बात देखते हैं। किस प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्त्र पत्र, समाचार पत्र आदि भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द आपको लिखने हैं। तो प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र और निमंत्रण पत्र आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे भाषा की बात से। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द हैं स्वाभाविक, साहित्यिक, व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक और ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न देखेंगे। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र, रविधन, इंद्र। इस संधि में ई और ई हुई, 2 छोटी ई मिली तो एक बड़ी ई हुई। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई है: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह धन आलयमरम बराबर होगा संग्रहालय, महाधन आत्मा बराबर हो जाएगा महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखना है। धन्यवाद।